नमस्कार। पिछले कुछ कमेंट्स में लोगों की चिंताएं थी संतान के संबंध में। उनकी मुख्य चिंता ये थी कि संतान होगी या नहीं होगी। तो आज की इस वीडियो में हम हाथ में कैसे ये जाने कि संतान प्राप्ति होगी या नहीं होगी, इसकी संभावना कितनी है, इस पर कैसे विचार करें, इसको जरा देखने का तरीका सीखते हैं। मैं विस्तार से कुछ चीजों को बात करूंगा। ये अगर सब हों तो भी, यदि इनमें से कुछ हों तो भी ये संभावना रहती है कि ऐसा व्यक्ति को संतान प्राप्ति हो जाएगी। फिर दूसरा आपका विचार, ये प्रश्न बार बार होता है कौन सा हाथ देखें। ये ना तो दायां हाथ है ना बायां हाथ है। अभी यहां आपको ये बायां हाथ लग रहा होगा या दायां हाथ लग रहा होगा, उससे फर्क नहीं पड़ रहा। आपको ये सब विचार पुरुष के दाएं हाथ से और स्त्री के बाएं हाथ से करना है, क्योंकि संतान का विचार के लिए ऋषियों का, प्राचीन आचार्यों का यही मत है कि पुरुष के संतान दाएं हाथ से देखी जाए और स्त्री के बाएं हाथ से देखी जाए। अगर दोनों हाथों में ही वो लक्षण हो तो ये बहुत शुभ है। लेकिन अगर ये पुरुष के दाएं हाथ में लक्षण हो और स्त्री के बाएं हाथ में लक्षण हो तो निश्चित रूप से आपको संतान प्राप्ति हो ही जाएगी। संतान कितनी होंगी, क्या होंगी, इस सब का विचार तो अगले किसी वीडियो में करेंगे। लेकिन संतान होगी या नहीं होगी, और होगी तो उसके सुख कैसा रहेगा, वो आपकी संतान कैसी होगी, इसका विचार आज की वीडियो में करते हैं। तो आपको देखने के लिए कुछ विशिष्ट हिस्सों पर ज्यादा ध्यान देना चाहिए। मैंने सीक्वेंस में एक एक करके बात करूंगा। अगर आप इन सब चीजों को एक साथ देखते हैं, समग्र विश्लेषण हाथ का करते हैं, तो निश्चित रूप से यह बताया जा सकता है कि संतान की संभावना है भी या नहीं। वो भले ही किसी भी माध्यम से संतान हो, अभी चिकित्सा माध्यम से हो या तो सामान्य तरीके से संतान हो जाए, देरी से हो, जल्दी हो, वो सब बातें बिल्कुल अलग हैं। लेकिन होगी या नहीं होगी, पहले इसका तो निर्धारण हो जाए। तो आइए जरा इस पर विचार करते हैं। प्राचीन हस्तरेखा ग्रंथों में इसके बारे में जो जो बातें कही गई हैं, उन पर कुछ गहरा विचार करते हैं। जब भी आप संतान के बारे में विचार करें तो सबसे पहले किसी भी व्यक्ति की कनिष्ठा उंगली को जरूर देखना है। सबसे छोटे वाली उंगली, कनिष्ठा उंगली। कनिष्ठा उंगली यदि बहुत छोटी है, विकृत है, टेढ़ी मेढ़ी है और इसमें दोष है, तो यह ज्यादा संभावना है कि संतान में समस्या होंगी, संतान प्राप्ति में देरी हो सकती है, समस्याएं हो सकती हैं। संतान नहीं होगी ऐसा अकेला उंगली देखकर नहीं कहा जा सकता, क्योंकि बहुत सारी बाकी विचार भी करने होंगे। किंतु यदि बाकी सब चीजें ठीक हों और केवल उंगली ही टेढ़ी हो तो संतान के संबंध में कुछ समस्याएं तो जरूर होती हैं। अब एक और विचार साथ में करना चाहिए, निचली रेखा। यदि ये निचली रेखा बिल्कुल हो ही नहीं, पर्व विभाजन वाली रेखा ना हो और पर्वत यहां तक घुस जाए, तो उस स्थिति में संतान के संबंध में ज्यादा समस्याएं होती हैं। यदि आपकी कनिष्ठा उंगली टेढ़ी मेढ़ी हो, विकृत हो और उसमें निचली पर्व संधि हो ही नहीं, या तो कुछ लोगों में इस तरह से आपको पर्व संधि मिलेगी, बस ऐसे, ये पर्व संधि भी बहुत शुभ संतान के लिए नहीं मानी जाती। सबसे पहला विचार यह है कि पर्व संधि ठीक ठाक होनी चाहिए। अगर ये ठीक है तो समस्याएं कम होंगी, लेकिन यदि ठीक नहीं है तो हाँ, थोड़ी देरी, थोड़ी सी समस्याएं संतान के संबंध में हो सकती। किंतु इस संबंध में आपको उंगली पर विचार करना है कि उंगली टेढ़ी मेढ़ी बहुत नहीं होनी चाहिए, बहुत दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए। यदि स्त्रियों में ऐसा हो तो संतान के संबंधित समस्याएं थोड़ी ज्यादा हो सकती हैं। सबसे पहली चीज तो कनिष्ठा। कनिष्ठा के बाद दूसरा विचार आपने करना है कि क्या बुध पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं। यदि बुध पर्वत पर कुछ खड़ी रेखाएं हैं तो ये संतान की दृष्टि से शुभ मानी जाती है, इसमें संतान प्राप्ति की संभावनाएं अधिक होती हैं। तो अगर उंगली भी ठीक है और बुध पर्वत पर खड़ी रेखाएं भी हैं तो निश्चित रूप से संतान प्राप्ति की संभावना है। अब इसके बाद हम देखते हैं कि शुक्र पर भी खड़ी रेखाएं होती हैं। यहां पर ये
ये भी संतान कारक रेखाएं होती हैं। ये अंगूठे के मूल से लेकर मणिबद्ध तक होती हैं, नीचे से उठकर ऊपर की ओर आती हैं। ये शुक्र की रेखाएं नहीं है, नीचे से आती हैं सीधे ऊपर उठकर, हाथ में 2 3 4 रेखाएं ये मिल जाती हैं। इन रेखाएं, यदि ये रेखाएं हो शुक्र पर खड़ी रेखाएं, तो इन्हें भी संतान रेखाएं कहा जाता है। कभी कभी बुध पर्वत पर रेखाएं नहीं होती हैं, आपके संतान रेखाएं आपको यहां कभी कभी नहीं मिलती हैं और यहां होती हैं तो भी संतान प्राप्ति हो जाती है। अब इनके बारे में भी विचार करना है, ये कितनी शुद्ध है, कितनी दोषपूर्ण है, ये मैं आगे इस पर बात करूंगा। तीसरा लक्षण क्या है? तीसरा लक्षण है, यदि किसी व्यक्ति के अंगूठे में आपको यवमाला दिखाई दे रही है निचले पर्व में, इस तरह से, इसमें 3 4 स्पष्ट यव हैं, तो 2 भी हों, जितने ज्यादा हो उतनी ज्यादा संभावना है, ये संतान कारक माने जाते हैं। अंगुष्ठ मूल में जिसके ऊपर एक लाइन आपको थोड़ी सी मिल सकती है, हल्की सी, कुछ में होती है कुछ में नहीं होती है, लेकिन निचली जो रेखा है अंगुष्ठ मूल की सबसे निचली रेखा, इसमें यव चिन्ह का होना संतान के लिए बहुत शुभ सूचक माना जाता है। ज्यादातर लोग इसी से गणना करते हैं संतान की संख्या की, संतान की प्रकृति की, लेकिन संतान होने की पुष्टि इससे हो जाती है यदि आपके अंगुष्ठ मूल में यव चिन्ह हो तो। दूसरी, ये तीसरी वस्तु है जो ध्यान देनी है आपने, अंगूठे में यव चिन्ह भी है तो हाँ, संतान होने की बहुत अच्छी संभावना है। इसके बाद आपने विचार करना है मत्स्य रेखा का। यदि हाथ में कहीं पर मछली का चिन्ह हो, विशेषकर स्त्री के हाथ में स्पष्ट चिन्ह होना चाहिए, स्वतंत्र चिन्ह होना चाहिए, किसी रेखा पर निर्भर न हो, तो ऐसी स्त्री को कितनी भी देरी हो जाए, संतान प्राप्ति की संभावना निश्चित रूप से रहती है। मत्स्य चिन्ह हो और स्वतंत्र हो, मत्स्य चिन्ह संतान का शुभ द्योतक माना जाता है महिला के हाथ में। किसी स्त्री के हाथ में यदि मत्स्य चिन्ह है, मछली का निशान है, तो निश्चित रूप से उसे संतान होने की संभावना है और संतान अच्छा सुख भी देगी। अब यदि किसी भाग्य रेखा पर विचार करें कि भाग्य रेखा हाथ में है और इस भाग्य रेखा से एक शाखा बृहस्पति को जा रही है, ये स्त्री पुरुष दोनों में विचार कर सकते हैं। हालांकि ऐसा व्यक्ति शुभ में बहुत तरक्की करता है, लेकिन ऐसे व्यक्ति के संतान होने की संभावना भी बहुत ज्यादा होती है। ऐसे ज्यादातर लोगों में जिनमें बृहस्पति की ओर भाग्य रेखा गई है, संतान सुख भी देखा गया है, क्योंकि इस भाग्य रेखा का एक फल संतान से सुखी करना भी है। अब इसके अलावा अगर बात करें तो हृदय से गुरु पर 3 4 यदि शाखाएं हों, ये हृदय रेखा है, इससे बृहस्पति पर यदि 3 4 इस तरह से शाखाएं निकल जाएं, 3 हो, 4 हो, 2 भी हो, यानी कि ये त्रिशूल बना दे या तो पंच शाख बना दे, ऐसी स्थिति में संतान होने की बहुत अच्छी संभावना होती है। इनमें भी संतान आमतौर पर देखी जाती है। जिनकी हृदय रेखा में ऐसी पुष्टता दिखाई देती है, उन्हें सुख प्राप्त होता है, और सुख क्योंकि बृहस्पति का है, तो बृहस्पति संतान और वैवाहिक सुख को प्रदान करता है, तो ऐसे में वैवाहिक सुख तो अच्छा होता ही है, निश्चित रूप से संतान सुख भी बढ़ता है। अब इसके अलावा किस चीज को देखेंगे? कनिष्ठा और मध्यमा। कनिष्ठा और मध्यमा, ये कनिष्ठा है, इसका दूसरा पर्व, यहां पर खड़ी रेखाएं हैं, मध्यमा के दूसरे पर्व में भी कुछ खड़ी रेखाएं हैं। ये संकेत जिस व्यक्ति के हाथ में हो, उसे भी संतान सुख अवश्य होता है, ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। तो ये संकेत आपको यदि दिखाई दे, ये सब अगर हाथ में हो, तो मान के ये मान सकते हैं कि देरी भली हो जाए, कुछ अन्य दोष हो तो देरी हो सकती है, किंतु संतान सुख ऐसे व्यक्ति का अच्छा होता है। आपको हाथ में सब लक्षण दिखाई दे तो आपको निराश नहीं होना है, प्रयास करते रहना है, अपने चिकित्सक से लगातार परामर्श लेते रहना है, निश्चित रूप से आपको संतान लाभ हो सकता है, ऐसा प्राचीन आचार्यों का मत है। अब गर्भपात के क्या लक्षण दिखाई देंगे?
कभी कभी आप देखेंगे कि अचानक से गर्भ में ही संतान की हानि हो जाती है, गर्भ में ही संतान को मृत्यु हो जाती है, या तो जन्म लेते ही संतान की मृत्यु हो जाती है। ऐसे लक्षण कैसे दिखाई देंगे? ऐसे लक्षण कैसे दिखाई देंगे? विवाह रेखा यदि नीचे की ओर, विवाह रेखा में से नीचे की ओर इस तरह से शाखाएं गिर रही हों, ये विवाह के लिए तो समस्या पैदा करता ही है, ये संतान हानि को भी इंगित करता है। ऐसे व्यक्ति में आमतौर पर संतान के संबंध में कुछ ना कुछ समस्या अवश्य देखी जाती है। तो ये अशुभ संकेत माना जाता है विवाह के लिए और साथ में संतान के सुख के लिए भी। पुरुष के शुक्र पर यहां पर यदि अस्त व्यस्त रेखाएं हों, ये सीधी नहीं है, अस्त व्यस्त है, टेढ़ी मेढ़ी है, जाल सा बना है, इस तरह का अस्त व्यस्त रेखाएं हैं सब, ऐसे व्यक्ति में संतान होने की संभावना काफी कम होती है। ये अस्त व्यस्त जाल जितना ज्यादा होगा उतना ही शुक्राणु उत्पादन क्षमता खो देते हैं, ऐसा आचार्यों का मत है। तो इनमें जन्म देने की संभावना संतान को घटने लगती है। आमतौर पर स्पर्म काउंट रिलेटेड समस्याओं वाले व्यक्ति के हाथ में ऐसी स्थिति देखी जाती है। लेकिन अगर आपकी रेखाएं यहां पर शुक्र की स्पष्ट हैं, तो आपके अगर स्पर्म काउंट कुछ कम भी है तो भी वो औषधियों के द्वारा ठीक हो जाएंगे। आपको चिकित्सक से संपर्क बनाए रखना है, धीरे धीरे वो ठीक हो जाएगा। अस्त व्यस्त है तो आपको शुक्र के संबंध में उपाय साथ साथ कर लेने चाहिए। शुक्र के उपाय कर लेने पर और साथ साथ दवाएं आदि लेने पर आराम हो जाएगा। तो यहां संतान का लाभ हो सकता है। अगर बाकी लक्षण आपके हाथ में सब ठीक हैं तो ऐसा है। यदि संतान रेखाएं जो यहां पर हों, यहां पर जो संतान रेखाएं होती हैं विवाह के ऊपर, यहां खड़ी रेखाओं को संतान रेखा बोलते हैं। यदि कटी फटी हैं, इनमें दोष है, इनमें समस्याएं हैं, तो ऐसे में संतान हानि की संभावना, संतान में समस्या की संभावना थोड़ी ज्यादा होती है। अब इसके अलावा बात करते हैं कि यदि शुभ स्थिति कैसी होगी, मतलब संतान बहुत अच्छी हो, ये कैसे पता चलेगा कि संतान तो बहुत अच्छी है, आपको होने वाली संतान बड़ा नाम कमाएगी, बड़ी प्रसिद्धि प्राप्त करेगी, ये लक्षण कैसे देखेंगे? इसकी चर्चा हम अब करते हैं। तो अगर आपके हाथ में मैंने कहा मत्स्य चिन्ह है या तो फिर पद्म का चिन्ह है, एक पद्म का चिन्ह बना हुआ है हाथ में, या फिर आपके हाथ में शंख का चिन्ह है जो काफी हाथों में देखा जाता है, शंख का चिन्ह। शंख का चिन्ह आपको किसी व्यक्ति के हाथ में दिखाई दे जाए इस तरह से बना हुआ, और शंख के चिन्ह के साथ साथ यदि आपको कुंभ का चिन्ह दिखाई दे जाए, कुंभ घड़े के जैसा चिन्ह दिखाई दे, या फिर आपको चक्र का चिन्ह दिखाई दे, तो उस स्थिति में भी आपको संतान के संबंध में इस तरह से चक्र का चिन्ह बना हुआ दिखाई दे, तो ये सब संकेत इस बात के हैं कि ऐसे आपके लक्षण यदि हाथ में हैं, स्त्री हैं आप, महिला हैं, और किसी महिला के हाथ में लक्षण हो ऐसे और वो गृहिणी हो, तो शास्त्र कहते हैं कि ऐसी महिला का पति या तो पुत्र वो राजयोग लेकर उत्पन्न होता है और बहुत प्रसिद्धि पाता है, जिस कारण से वो महिला भी पहचानी जाती है, प्रसिद्धि को प्राप्त करती है। अगर ये आपके दाहिने हाथ में है तो स्वयं आप पर ही इस राजयोग का असर होगा, लेकिन यदि आपके बाएं हाथ में है तो पति पर, और यदि पति भी सामान्य है तो निश्चित रूप से इन लक्षणों का प्रभाव संतान पर होगा। ऐसे स्त्रियों के लिए शास्त्र कहते हैं कि अगर ऐसे लक्षण किसी स्त्री के हाथ में हो तो उसकी संतान बहुत प्रसिद्धि प्राप्त करती है, अद्भुत कीर्ति प्राप्त करती है। तो ये संतान के विशेष लक्षण मैंने आपको बताए। उम्मीद है आप संतान के बारे में एक समग्र विश्लेषण को समझे होंगे। कोशिश की है कि आपको ज्यादा चीज समझ में आ जाए। कुछ टॉपिक अगर आपको बचते हैं संतान के संबंध में, कुछ प्रश्न हैं आपके, तो आप उन्हें कमेंट बॉक्स में छोड़ सकते हैं। समय रहा, आपका प्रश्न गंभीर हुआ तो मैं उस पर अवश्य एक वीडियो बनाऊंगा। आज की वीडियो में इतना ही। अगली वीडियो में अगले किसी विषय पर बात करेंगे। तब तक आपका दिन शुभ हो। धन्यवाद।